नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार कटहल की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे एक बार किसी ने खा लिया ना तो बस उँगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर किसी ने कभी ये कटहल की सब्जी नहीं भी बनाई है ना तो भी इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इजीली बना सकते हैं। हम एक मसालेदार ग्रेवी तैयार करेंगे और उसमें कटहल के पीसेस फ्राई किए हुए डाल के ये सब्जी बनाएंगे। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया ताज़ा कटहल आ रहा है, तो ये देखिए मैं लेकर आई हूँ ये। वैसे मैंने 1 केजी लिया था, ये अभी उसमें से हाफ है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको स्लाइस करना है। ये जो मोटा छिलका है ना, ये हटाना है। पतीली पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसे कट करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम इसको काटेंगे कि आपको मार्केट से कटवा के लाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली खुद ही इसको कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले मैंने इसमें कट्स लगा दिए। तो ये पीसेस ट्रायंगुलर शेप के होंगे और देखिए बीच का हिस्सा हम यूज नहीं करेंगे। बीच का ये जो सर्कुलर पार्ट है इस पे भी थोड़ा से कट्स लगा के और इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा ये पीसेस से अटैच रहता है ताकि जब हम फ्राई करें ना तो ये टुकड़े जो हैं ये बिखरे नहीं, काफी फाइबर होता है इसमें। इस तरह से थोड़ा सा हमने छोड़ा है एंड पे और बाकी बीच का हिस्सा निकाल दिया है। एक बात का और ध्यान रखें कि कटहल को पहले धो लें, अच्छी तरह पोंछ लें, उसके बाद ही इसको काटें। छिलका थोड़ा मोटा हटाना होता है इसका। ये देखिए ये भी काम आसानी से हो जाता है। तो पहले पीसेस कट करें और फिर इस तरह से छिलके हटा के सारे पीसेस को तैयार कर लें। अगर आपको लगे कोई पीसेस बहुत ज्यादा थिक है तो उसके 2 स्लाइस भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसा मैंने बताया आधा किलो का पीस मेरे पास अलग से था। 1 किलो कटहल मुझे ज्यादा लग रहा था तो मैंने इस वाले में से आधा ही लिया और उसके भी छोटे पीसेस कट करके और उसका छिलका हटा दिया। यहाँ देखिए जो थोड़े मोटे पीसेस हैं उसको इस तरह से 2 में कर दें तो फ्राई होने के बाद वो फटाफट गल भी जाएंगे। तो बस ये सारी तैयारी हमारी हो गई है। इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। 2 मीडियम प्याज के मैंने यहाँ पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। इतने पतले स्लाइसेस करें, फ्राई करने में बढ़िया लगेंगे। प्याज हम ग्राइंड करके नहीं डाल रहे, स्लाइसेस डाल रहे हैं। अब टमाटर यहाँ पे रफली चॉप कर लें और यहाँ पे 3 हरी मिर्च मैंने ली हैं, ये इसके साथ मिलाएंगे और टमाटर और हरी मिर्च को हमें ब्लेंड कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरह से पेस्ट को निकाल लेते हैं एक बोल में। तो आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर दोनों तैयार है और अब कटहल को हमें फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, उसे धुआं आने तक गर्म किया, थोड़ा ठंडा करके और आधे कटहल के पीसेस इसमें डाल दिए। 2 बैचेस में मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो अच्छी तरह से पलटते हुए इसको हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे। बिना फ्राई किए कटहल की सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हल्का फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं इसके फाइबर्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं और हल्का सुनहरा सा कलर आ जाता है। इस स्टेज पे इन पीसेस को हम निकाल लेंगे और ये जो ऑयल है ऑलरेडी कढ़ाई में इसमें सेकेंड बैच डाल देंगे। इसी तरह से मैंने सारे कटहल के पीसेस फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद हम इसको अलग रख देंगे और अब कढ़ाई में ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं उसे निकाल रही हूँ और थोड़ा ऑयल हम इसमें छोड़ देंगे। अब तड़का लगाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे है मेरे पास 2 दालचीनी के पीसेस, 8-10 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 तेज पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और साथ ही मैंने 2 इलायची लिए, इनको इस तरह से खोल कर डालें तभी बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं पहले और उसके बाद ये खड़े मसाले। सब खड़े मसालों को हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे स्लाइस करी हुई। तो देखिए अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे ना तो आपको ये कटहल की सब्जी बनाना इतना आसान लगेगा कि आप कभी भी बना लेंगे। प्याज सुनहरी फ्राई हो गई तो मैंने यहाँ टमाटर का पल्प डाल दिया है, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था। अब इसे हमें भुनना है। इसको करीब 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे ना आप तो देखेंगे कलर देखिए कितना बढ़िया आने लग गया है इसका, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है ये पेस्ट। तो अब बस सूखे मसाले डाल देते हैं इसमें। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले लें। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। आधी चम्मच गरम मसाला, ये तो जरूर डालेंगे। और आधी चम्मच मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे, अगर आप बहुत खट्टे टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो अमचूर की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मसाले को हमें भूनना है। तो कटहल की सब्जी की खास बात बस यही है कि अगर आप मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब हमें इसको भूनते रहना है और आप ध्यान रखें कि जो भी बर्तन आप यूज़ करें थोड़े मोटे तले का हो। थोड़ी देर आप भूनेंगे ना 4-5 मिनट तो आप देखेंगे ऑयल छूटने लग गया है, मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। तो ब्लेंडर जार में जिसमें मैंने टमाटर पीसा था थोड़ा सा मिलाते हुए मैंने डाल दिया। तो लगभग ये 1 कटोरी पानी है। अच्छी तरह मिक्स देके मसालों को ब्लेंड करने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा बॉईल आ जाए तो हम इसे ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा ना ग्रेवी के लिए बहुत ही बढ़िया सा बेस तैयार हो जाता है। तो अब मैंने इसको ढक के रख दिया। करीब 2 से 3 मिनट तक बस इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद जब मैंने लिड हटाकर देखा
तो मसालों का कलर भी इतना बढ़िया हो गया और देखिए ग्रेवी कितनी लाजवाब लग रही है। यहाँ जो मैंने सूखी लाल मिर्च यूज़ की है वो भी कश्मीरी वाली लाल मिर्च है। तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिर्च तेज़ चाहिए तो थोड़ा गरम मसाला भी और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने जब इस तरह से बनाया तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड बनी। अब देखिए मैंने फ्राई किए हुए पीसेस डाल दिए इसमें। अब कटहल पूरी तरह से गला तो नहीं है फ्राई करते समय, तो थोड़ी देर हमें इसे गलाने के लिए रखना होगा। पहले सारे मसाले से इसको कोट कर लें, तो जैसे-जैसे आप इसको इस तरह कोट करते जाएँगे ना, ये थोड़ा भुनता भी जाता है। तो ऐसा मैंने कर लिया, करीब 3-4 मिनट तक इसको भून लिया। पीसेस थोड़े गल जाएँ और ग्रेवी बढ़िया सी हो जाए, सारा मसाला एब्ज़ॉर्ब कर ले पीसेस, उसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी पानी डाल दिया और इसको ढक के रख दिया है। अभी आपको लगेगा पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 5-7 मिनट बाद देखेंगे ना, तो ये देखिए, पानी तो सारा उड़ चुका है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और कटहल के पीसेस देखने से तो गले हुए लग रहे हैं। एक बार बढ़िया सा इसको मिक्स दे देंगे और अगर आपको लगे अभी नहीं गले हैं, तो हल्का सा पानी का छींटा देके इसको थोड़ी देर और आप रख सकते हैं गलाने के लिए। तो मैंने तो यहाँ पे पीसेस निकाल के और चेक कर लिया कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये तो एकदम परफेक्ट तैयार है, बस थोड़ी देर इसको खुला और पका लेंगे ताकि बढ़िया सी भुनी हुई खुशबू आए मसाले की। एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया है। स्वादिष्ट कटहल की सब्जी तैयार है। इसे सर्व करें गरमा-गरम दाल-चावल के साथ या फिर चपाती के साथ। और हाँ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया तो ज़रूर डालें। आप भी बनाकर देखिए, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। और ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।